हेलो दोस्तों, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने आया हूँ मैं भाई। राउंड ऑफ 32 क्वालिफिकेशन कैसे होगा, ग्रुप स्टेज से टीमें कैसे निकलकर राउंड ऑफ 32 में जाएगी और कैसे प्रोग्रेशन होगा इन टीम्स का फीफा वर्ल्ड कप फाइनल तक। बहुत ही आसान वीडियो है, पर मैं ना बहुत बेसिक टर्म्स में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो कुछ लोगों को शायद वीडियो लंबी लगे तो लगे भाई, बट आपको समझ आना चाहिए भाई, ठीक है। तो लेट स्टार्ट। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इस बार फीफा वर्ल्ड कप में देर आर 48 टीम्स इंस्टेड ऑफ 32 टीम्स भाई, जो कि 2026 वर्ल्ड कप में थे यार। तो उन 48 टीम्स में से ना भाई 32 टीम्स विल क्वालिफाई और 16 टीमें बाहर हो जाएंगी ग्रुप स्टेजेस में ही भाई, ठीक है। तो 32 टीम्स वो कैसे सिलेक्ट होंगी वही मैं आपको समझाने आया हूं, ग्रुप बाय ग्रुप भाई। तो हाइपोथेटिकली ये मैंने ग्रुप डी का एग्जांपल दिया है भाई, इधर आ जाता हूं। ये मैंने ग्रुप डी का एग्जांपल दिया है जिसमें ब्राजील है, मोरक्को है, स्कॉटलैंड है और हाइती है भाई, ठीक है। ये है मैचेस प्लेड, कितने जीते, कितना ड्रॉ, लॉस, गोल कितने मारे, गोल कितने खाए। तो फिर गोल मारना माइनस गोल खाना इज गोल डिफरेंस, और पॉइंट्स कितने मिले भाई, एज सिंपल एज दैट यार। तो एक मैच को जीतने के 3 पॉइंट मिलते हैं +3। एक मैच अगर ड्रॉ हो जाता है टीम्स के बीच तो 1 पॉइंट मिलता है ड्रॉ का, और हारने वाले को तो 0 पॉइंट्स ही मिलते हैं भाई, ठीक है। तो जो पहला मैच हुआ था ना भाई, वो हुआ था ब्राजील और मोरक्को के बीच में यार, ठीक है। तो मैचेस प्लेड हम कर देते हैं यहाँ पे 1, क्योंकि ये आपस में एक मैच खेले। वो मैच का रिजल्ट क्या था, द मैच एंडेड इन अ 1-1, तो ड्रॉ हो गया था वो मैच। तो यहाँ पे विन कितना इन्होंने नहीं जीता क्योंकि ड्रॉ हो गया था, मोरक्को ने भी नहीं जीता क्योंकि ड्रॉ हो गया था। ड्रॉ पे हम 1 लिख देते हैं, दोनों मैच ड्रॉ हो गया भाई। लॉस को हम 0 कर देते हैं। गोल फॉर, ब्राजील ने कितने गोल मारे थे, 1। मोरक्को ने कितने गोल मारे थे, 1। ब्राजील ने कितना गोल खाया, 1, 1-1 हुआ था ना भाई। और मोरक्को ने कितना गोल खाया, 1। तो गोल डिफरेंस होता है गोल मारना माइनस गोल अगेंस्ट। तो 1 - 1 गोल डिफरेंस 0, इनका भी 1 - 1 गोल डिफरेंस 0। और ड्रॉ का कितना पॉइंट मिलता है, 1 पॉइंट मिलता है भाई। तो इस टीम का 1 पॉइंट, इस टीम का 1 पॉइंट हो गया, ठीक है भाई। फिर इसी के साथ साथ इन दोनों टीम्स का भी मैच हुआ भाई, स्कॉटलैंड और हाइती का यार, जिसमें स्कॉटलैंड जीती 1-0 यार, ठीक है। तो इनका भी मैचेस प्लेड हमने कर दिया 1, ये मैचेस प्लेड 1 कर दिया। यहाँ पे स्कॉटलैंड जीत गई तो इनका हमने डाल दिया 1 विन, इनका 0 क्योंकि ये हार चुके हैं। ड्रॉ नहीं हुआ, ड्रॉ नहीं हुआ। लॉस इनका नहीं हुआ, ये तो जीते हैं, इनका लॉस हुआ भाई 1। ये भाई राइट हैंड से लिख रहा हूँ, ऐसे लेफ्टी हूँ मैं। ये 1 इनका लॉस हुआ। गोल फॉरवर्ड, उन्होंने गोल फॉर 1 गोल मारा और 1 भी गोल नहीं खाया। इन्होंने 1 भी गोल नहीं मारा और 1 गोल खाया भाई। तो गोल डिफरेंस कितना हुआ, 1 - 0 +1, इनका +1 का गोल डिफरेंस, और गोल इनका गोल डिफरेंस 0 - 1 -1 का गोल डिफरेंस। और क्योंकि ये टीम जीती है स्कॉटलैंड, तो इनको मिलते हैं 3 पॉइंट भाई, और ये जो हारती है तो इनको मिलते हैं 0 पॉइंट। तो आफ्टर एक मैच एक्चुअली में स्कॉटलैंड ऊपर थी, ब्राजील मोरक्को का 1 पॉइंट था और हाइती के 0 पॉइंट्स थे भाई, ठीक है। आपको समझ आ गया, दिस इज आफ्टर द फर्स्ट गेम। तो ब्राजील मोरक्को के साथ भी खेलेगी, ब्राजील स्कॉटलैंड के साथ भी खेलेगी, ब्राजील हाइती के साथ भी खेलेगी। तो ब्राजील के होंगे 3 मैच, ऐसे ही हर एक टीम के 3 मैचेस होंगे, उनके बाद एक टेबल बनेगा यार, ठीक है। फिर हुआ भाई दूसरा मैच स्कॉटलैंड और मोरक्को के बीच में यार, ठीक है। तो इनके मैचेस हम 1 की जगह हम 2 कर देते हैं, क्योंकि इनके 2 मैचेस हो गए भाई। और ये वाला मैच मोरक्को जीती 1-0 से भाई, ठीक है। तो मोरक्को का फर्स्ट विन रजिस्टर हो गया भाई। इनका 0 से 1-1 भाई, 1-1 कर देते हैं। ड्रॉ नहीं, ये नहीं। गोल फॉरवर्ड 1-0 से जीती, एक पहले गोल मारा था, तो अब इनके 2 गोल हो गए ना, क्योंकि इस मैच में 1-0 से जीते। तो इनका गोल डिफरेंस 2 - 1 0 से हो गया ये +1, और इनके पॉइंट्स हो गए, पहले 1 पॉइंट ऑलरेडी था, 3 पॉइंट जीतने के मिलते हैं, तो इनके पॉइंट्स हो गए 4 भाई। तो राइट हैंड से इनके पॉइंट्स हो गए 4। सेम स्कॉटलैंड, इनके भी 2 मैच हो गए थे, ये अपना पहला मैच हार गए भाई, है ना, 1-0 से। तो इनका लॉस 1 हो गया। गोल इन्होंने 1 भी नहीं मारा, खा 1 जरूर लिया गोल 0-1 से। तो इनका गोल डिफरेंस हो गया 1 - 1 0 भाई। इनका गोल डिफरेंस इस मैच के बाद हो गया 0, और इनके पॉइंट्स 3 के 3 लगे, क्योंकि लॉस के कोई पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। फिर जब ब्राजील और हाइती का मैच हुआ भाई, तो ब्राजील वो वाला मैच जीत गई 3-0 से यार, ठीक है। तो पहले तो इसको 2 कर देते हैं मैचेस प्लेड को। मैचेस प्लेड ये 2 हो गए, हाइती के भी मैचेस प्लेड हो गए 2 भाई, आपस में खेले थे ये। और 3-0 से जीती, तो पहली विक्ट्री आती है ब्राजील को भाई। तो ये टेबल हो जाता है 1, और इन्होंने 3 गोल मार दिए, तो यार गोल्स फॉर हो जाते हैं इनके 4, पहले से 1 था और 3 और मार दिए, तो इनका गोल डिफरेंस हो जाता है भाई
3 और इनके पॉइंट्स हो जाते हैं भाई 4, क्योंकि 3 पॉइंट्स मिलते हैं, पहले से इनके पास 1 पॉइंट था। सेम आपका हाइती, इनका दूसरा लॉस आ जाता है टूर्नामेंट का, तो इनके हो जाते हैं यहाँ पे 2 लॉसेस, इन्होंने एक भी गोल नहीं मारा और 3 गोल और खा लिए, तो टोटल यहाँ पे एक जो पहले से था और यहाँ पे हो गया 4, तो यहाँ पे इनका गोल डिफरेंस हो गया -4 और इनके पॉइंट्स रह गए 0 पे यार। ठीक है, तो हर एक टीम के 2-2 मैच हो गए। फिर बचा ब्राज़ील और स्कॉटलैंड का मैच और मोरक्को और हाइती का मैच भाई। फिर होता है ब्राज़ील और स्कॉटलैंड का मैच, जो कि ब्राज़ील जीत जाती है 3-0 दोस्तों। ठीक है, तो अब इनका भी 3 कर देते हैं। आई नो थोड़ा सा ये लंबा है, मैं बस आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे पॉइंट्स टेबल बनता है यार। 3 मैच इसमें ब्राज़ील जीत गई 3-0 भाई, तो इनके 2 विन्स, ये ड्रॉ हुआ, 3 और गोल मार दिए इन्होंने, तो 4 पहले थे, 3 और मार दिए तो 7 हो गए। इनका गोल डिफरेंस हो गया 7 - 1 + 6 का, और टोटल पॉइंट्स इनके हो गए भाई 7 भाई। सेम स्कॉटलैंड का तीसरा मैच हो गया था, ये हार गए 3-0 से, तो इनका लॉस हो गया भाई 2। 3 गोल इन्होंने और खा लिए, एक भी नहीं मारा, 3 गोल और खा लिए, तो इनका हो गया भाई 4, 4 गोल खा लिए, तो इनका गोल डिफरेंस हो गया भाई -3। 1 - 4 इज -3 भाई, एंड इनके पॉइंट्स रह गए 3। ठीक है भाई। एंड जब मोरक्को और हाइती का मैच हुआ तो मोरक्को वो वाला मैच जीती 4-2। ठीक है, तो इनका भी लास्ट मैच हो गया, तो इनको 3 कर देते हैं, ख़त्म यहाँ पे ग्रुप स्टेज। और मोरक्को यहाँ पे जीतती है 4-2 से, तो इनकी हो जाती हैं भाई 2 विक्ट्रीज 4-2। तो यहाँ पे 4 गोल और मार दिए, 2 पहले से थे, तो इन्होंने 4 गोल और मार दिए, तो 6 हो गए, और 2 खा भी गए यार, तो यहाँ पे इनके 3 हो गए टोटल, पहले से 1 था, तो इनका गोल डिफरेंस 6 - 3 इज +3 का गोल डिफरेंस, और इनके भी पॉइंट्स हो गए भाई 7। ठीक है भाई। यहाँ पे सेम आपका हाइती अपना तीसरा मैच खेल के तीसरा मैच हार जाती है भाई, तीसरा मैच हार जाती है, तो इनके भी 3 मैचेस 3 लॉसेज हो गए। गोल इन्होंने 4-2 पहले बार 2 गोल मारे भाई इन्होंने, तो इनका गोल फॉरवर्ड हो गया 2, और 4 गोल खा लिए, पहले से ही 4 गोल खाए हुए थे, तो ये हो गया भाई 8 गोल खा लिए इन्होंने, तो इनका गोल डिफरेंस हो गया -6 भाई। यहाँ पे ध्यान से अच्छे से लिख देता हूँ, -6 भाई। ठीक है, तो ये आपका, ठीक है कीड़े मकोड़े वाली हैंड राइटिंग लग रही होगी, बट ये आपका ग्रुप टेबल खत्म हुआ एक ग्रुप का, जिसमें ब्राज़ील के पॉइंट्स हुए 7, मोरक्को के पॉइंट्स हुए 7, स्कॉटलैंड के पॉइंट हुए 3, और हाइती के पॉइंट हुए 0। हाइती तो एलिमिनेट हो गई, 4 टीम एलिमिनेट हो गई फीफा वर्ल्ड कप से भाई। अब आता है कि यार मोरक्को के भी पॉइंट 7 है, ब्राज़ील के भी पॉइंट 7 है, तो ब्राज़ील ऊपर क्यों है, मोरक्को नीचे क्यों है भाई। तो यहाँ पे सबसे पहला रूल जो इस बार वर्ल्ड कप में देखा जाएगा, दैट इज द हेड टू हेड रूल, कि यार ऐसे डिसाइड करेंगे, गोल डिफरेंस पे नहीं देखेंगे, ऐसे डिसाइड करेंगे कि यार इन दोनों में से अगर देखें तो ब्राज़ील और मोरक्को का मैच जो भी जीता था ना, वो टॉप ऑफ द टेबल फिनिश होएगा भाई, एज सिंपल एज दैट। बट प्रॉब्लम क्या थी कि पहला मैच ब्राज़ील और मोरक्को का तो ड्रॉ ही हो गया था, तो यहां पे भी आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो जब आपने हेड टू हेड देखा उस पे भी ड्रॉ था, इसलिए आप गए भाई गोल डिफरेंस पे यार, गोल डिफरेंस पे ज्यादा, 7 गोल मारे, 1 ही गोल खाया, +6 का गोल डिफरेंस ब्राज़ील का है, एंड मोरक्को ने आपका 6 गोल मारे, 3 गोल खाए, उनका +3 का गोल डिफरेंस है। तो ऑन द बेसिस ऑफ गोल डिफरेंस, आफ्टर लुकिंग एट हेड टू हेड भाई, ऐसे these 2 teams directly qualify for the round of 32 यार। और ये एक ग्रुप है, ये ग्रुप डी है भाई, तो ऐसे 12 ग्रुप है, 12 ग्रुप की टॉप 2 टीम्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स डायरेक्टली क्वालिफाई फॉर द राउंड ऑफ 32। तो 12 ग्रुप है और उनकी 2 टीमें जा रही हैं, तो 24 टीमें तो आपकी ऐसी होगी जो क्वालिफाई कर गई आपका राउंड ऑफ 32 के लिए। बची 8 टीमें भाई, ये 8 टीमें का भी कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है, अगर मेरे को डस्टर मिल जाए तो मैं समझाऊं। हाँ भाई, ठीक है, तो अब यहां पे आप देख रहे हो कि क्या हुआ है, 3rd टीम, ये वाली टीम तो एलिमिनेट हो गई, ये वाली टीम हैज गॉन ऑलरेडी फॉर द राउंड ऑफ 32। ठीक है, ये वाली क्वालिफाई हो गई, ये दोनों क्वालिफाइड है भाई। बची 3rd टीम यार, ऐसे ही जैसे इस ग्रुप की 3rd टीम बची, इसके 3 पॉइंट है और -3 का गोल डिफरेंस है ना भाई। तो ऐसी 12 ग्रुप्स की सारी 3rd प्लेस टीम को एक साथ लगाएंगे और उनके देखेंगे पॉइंट्स क्या आ रहे हैं भाई। जैसे कि ग्रुप ए में जो 3rd फिनिश हुई है वो कोरिया हुई है ग्रुप ए में, उनके टोटल पॉइंट्स है 3 और उनका गोल डिफरेंस है -1। ठीक है, ये 3rd प्लेस टीम ऑफ ग्रुप ए। 3rd प्लेस टीम ऑफ ग्रुप बी होती है बॉस्निया ग्रुप बी की 3rd प्लेस टीम, उनके पॉइंट है 4 और इनका गोल डिफरेंस है भाई -1।
ठीक है। फिर ऐसी स्कॉटलैंड के स्कॉटलैंड जैसे ग्रुप डी में है, यहाँ पे स्कॉटलैंड भी लिख लेते हैं, इनकी थर्ड प्लेस टीम के भी पॉइंट 3 है और गोल डिफरेंस -3 है भाई। तो ऐसे जब ये 1 2 3 करके 12 टीमें बन जाएंगी ना पूरी, उसमें से देखेंगे पहले तो पॉइंट्स किस टीम के सबसे ज्यादा हैं भाई। जैसे यहाँ पे बॉस्निया के ज्यादा है तो बॉस्निया ऑब्वियसली विल क्वालिफाई फॉर द राउंड ऑफ 32। तो 12 ग्रुप्स हैं, 12 ग्रुप्स में से 8 ग्रुप की थर्ड टीम भी क्वालिफाई कर जाएगी भाई। 8 ग्रुप की, जो ये बहुत जैसे 12 का टेबल बनेगा ना ये पॉइंट्स के बेसिस पे, जैसे बॉस्निया ऊपर होगी कोरिया और स्कॉटलैंड से बिकॉज दे आर 4 पॉइंट्स। तो ऐसे जब ऑर्डर में लगाएंगे पॉइंट्स के बेसिस पे और गोल डिफरेंस के बेसिस पे भाई, तो 4 टीमें एलिमिनेट हो जाएंगी और 8 टीमें विल ऑल्सो क्वालिफाई फॉर द राउंड ऑफ 32। तो ऐसे आपकी 32 टीम्स विल रीच एंड प्ले एंड दैट इज द टाइम जहां पे नॉकआउट स्टार्ट होएंगे भाई, नॉकआउट फेजेस स्टार्ट होंगे। इससे पहले मैं आपको एक और रूल समझाना चाहता हूं भाई, एक्चुअली मैंने मिटा दिया यार ये तो, बट एक सिचुएशन समझाता हूं मैं। अब एक हाइपोथेटिकल है, ये कोई ग्रुप भी नहीं है भाई, मैं आपको बस आइडिया देने के लिए बोल रहा हूं। अब भाई इंग्लैंड ने एक सिचुएशन बैठी कि इंग्लैंड के 4 पॉइंट हुए, स्कॉटलैंड के, हाइपोथेटिकल है, ग्रुप भी नहीं है, उनके भी 4 पॉइंट हुए, और कोई भी ले लो यार तुम, एक्यूडोर ले लो, एक्यूडोर के भी 4 पॉइंट हुए भाई आफ्टर प्लेइंग ऑल द 3 मैचेस जो है हर एक टीम खेलती है। हाइपोथेटिकल ग्रुप है, ठीक है। तो इनके तीनों के 4 पॉइंट हुए। अब मैं आपसे पूछता हूं कि यार कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी टॉप 2 में यार, तो आप बोलोगे कि भाई हेड टू हेड देखते हैं, ठीक है। हेड टू हेड में मतलब अगर इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को हराया तो इंग्लैंड ऊपर होगी, है ना भाई। बट अगर एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को हराया, स्कॉटलैंड ने एक्यूडोर को हराया और एक्यूडोर ने इंग्लैंड को हरा दिया भाई, तो आप क्या करोगे? फिर तो हेड टू हेड नहीं बैठेगा ना भाई क्योंकि कैसे आप कौन सी टीम को ऊपर रखोगे? आप एक्यूडोर को इंग्लैंड के ऊपर रखोगे, बट इंग्लैंड ने तो स्कॉटलैंड को हरा गया और स्कॉटलैंड ने यहां पे हरा दिया तो स्कॉटलैंड को भी ऊपर रखोगे, तो ये हो गया एक टाई ब्रेक सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। तो अगर ऐसा एक सिचुएशन आती है कि इसने इसको हराया, इसने इसको हराया, इसने इसको हराया, 3 वे टाई हो जाता है भाई, सो देन यू विल लुक एट द हेड टू हेड गोल डिफरेंस ऑफ दीज 3 टीम्स ओनली भाई। सपोज इस ग्रुप में एक और टीम थी भाई, हाइती थी, ठीक है। इन्होंने हाइती के साथ भी खेला होगा, इसने भी खेला होगा, इसने भी खेला होगा भाई। इसको एलिमिनेट कर देंगे, वो वाला पूरा मैच ही एलिमिनेट कर देंगे। सिर्फ ये जब आपस में खेल रहे थे ना भाई, तो इनका गोल डिफरेंस कितना था, कितने उन्होंने गोल मारे, कितने गोल मारे और कितने गोल खाए, कितने गोल मारे और कितने गोल खाए, वो गोल डिफरेंस जो है ना, उसके बेसिस पर ये 1 2 और 3 रैंक होंगी भाई, ठीक है। अब एक और ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि भाई इसने इसको हराया, इसने इसको हराया और इसने इसको हराया, बट फिर भी गोल डिफरेंस भी सेम बैठ गया। सपोज हाइपोथेटिकली इन टीम्स का गोल डिफरेंस भी 2-2 पे बैठ गया किसी तरीके से, इन्होंने जैसे भी हराया भाई, यहाँ पे इन्होंने 4-2 हराया, यहाँ इसने 2-0 हराया, जो भी करके, यहाँ पे इसने भी 2-0 हराया, कैसे भी करके इनका गोल डिफरेंस 2 सेम बैठ गया। तो फिर आप कैसे चूज करोगे भाई? फिर आप देखोगे कि किस टीम ने गोल ज्यादा मारे हैं। द टीम विच हैज स्कोर्ड मोर गोल्स विल देन अगेन विल रैंक हायर भाई। अब क्या पता नंबर ऑफ गोल्स भी सेम हो, हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं मैं यार, क्योंकि ऐसा सिचुएशन हो जाती है। तो फीफा का फिर कंडक्ट रूल आता है भाई। तो फीफा का रूल ये कहता है कि अगर आपका हेड टू हेड भी सेम है, आपका गोल डिफरेंस भी सेम है और आपका गोल्स फॉर भी सेम है, जितने गोल्स इन्होंने मारे हैं भाई, सो देन यू विल लुक एट द फीफा कंडक्ट रूल, जो कि ये बोलता है, फेयर प्ले रूल है बेसिकली ये, कि आपकी टीम के येलो कार्ड्स देखेंगे कि किसको मिले हैं। अगर येलो कार्ड के -1 पॉइंट है, ठीक है भाई। इनडायरेक्ट रेड कार्ड, पहले येलो था और फिर वापस येलो हुआ भाई, तो उसके -3 पॉइंट्स हैं भाई। देन आप देखोगे डायरेक्ट अगर किसी टीम को रेड कार्ड मिला तो -4 पॉइंट्स है, और एक प्लेयर जो येलो पे था फिर उसको डायरेक्ट रेड मिला तो उसको -5 पॉइंट्स है। तो ये फीफा के कॉन्डक्ट रूल से फेयर प्ले अवार्ड होता है ना क्रिकेट में, उसके बेसिस से आप क्वालिफाई कराओगे टीम को, जस्ट इन केस ऐसा हो जाता है। और अगर ये भी सेम है तो फिर फीफा की रैंकिंग पे आ जाता है, जो भी हायर रैंक टीम होगी वो ऊपर रहेगी भाई। सो दिस इज हाउ your teams will qualify for the round of 32 दोस्तों। and this will also this situation will exactly happen when there are वो थर्ड प्लेस का जो टेबल बन रहा है ना भाई, उस पर सबसे ज़्यादा ये वाली चीज़ें ध्यान में रखनी जाएगी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये टीम्स के पॉइंट्स भी सेम हो, गोल डिफरेंस भी सेम हो, तो फिर फीफा का फेयर प्ले अवार्ड आ जाता है भाई, फेयर प्ले रूल आ जाता है भाई, ठीक है। सो आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। फिर राउंड ऑफ 32 में क्या होगा भाई? राउंड ऑफ 32 में हर एक टीम एक के साथ खेलेगी भाई, ठीक है। तो एक टीम के साथ मैच होगा, टोटल 16 मैचेस होंगे, 16 इस साइड मान लो, 16 इस साइड, आपस में लड़ेंगे। जो टीम हारी एलिमिनेटेड,
जो टीम जीती राउंड ऑफ 16 में। फिर आपस में मैच खेलेंगे, जो टीम हारी एलिमिनेटेड, जो टीम जीती क्वार्टर फाइनल राउंड ऑफ 8 में, जो हारी एलिमिनेटेड जो जीती सेमीफाइनल, जो हारी एलिमिनेटेड जो जीती वो फाइनल, है ना, ऐसे होएगा। बट ये होता है कि एक फीफा का मैच तो 90 मिनट्स का ही होता है भाई, है ना। तो अगर 90 मिनट्स पे 0-0 चल रहा है, 1-1 चल रहा है, तो आप कैसे विनर चूज करोगे? तब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स्ट्रा टाइम। वो टीम्स एक्स्ट्रा आधा घंटा और खेलेंगे जस्ट टू फाइंड अ विनर। और उसके बाद भी अगर मैच ड्रॉ हो रहा हो भाई 120 मिनट्स के बाद, क्योंकि 90 मिनट्स का मैच होता है, आधा घंटा आपने एक्स्ट्रा खेला, 120 मिनट्स का मैच हो गया, उसके बाद भी अगर मैच ड्रॉ हो रहा है तो फिर मैच जाएगा पेनल्टीज पे, और जो टीम पेनल्टीज पे जीती वो नेक्स्ट राउंड में, जो हारी वो बाहर भाई। ठीक है, सो दिस वॉज द वीडियो। आई होप आपको समझ आया हो। कुछ नहीं भी समझ आया तो बताना, मैं कॉमेंट सेक्शन में आंसर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, लव यू, टेक केयर भाई।